हरीश विस्तारित होकर घर आ गया था, लेकिन अभी वो बेड रेस्ट पर था। रूहीसा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। हरीश उठकर बैठो, मेडिसिन का वक्त हो गया है। इससे पहले ये सूप पियो, और मेडिसिन को वो उसके सामने टले रखते हुए जिस पर सूप का बाउल रखा हुआ था, इसे बोलते साथ वहां से जाने लगी। जब हरीश ने मुस्कुरा कर उसे देखा, थैंक यू सो मच, वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। रूहीसा जो कमरे की चीजें दुरुस्त कर रही थी, इसे देखने लगी। इसलिए वो सवालिया नजरों से उसके पास आते हुए पूछने लगी, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर रूमीसा मुस्कुराई। बेफिक्र रहो, जब जख्म ठीक हो जाएगा ना तो मैं पहले वाली रूमीसा बन जाऊंगी। वो उसे देखते हुए हंसकर बोली, जिस पर हरीश ने उसे देखा। अगर ऐसा है तो फिर मैं सारी जिंदगी बीमार रहने के लिए तैयार हूँ, वो उसे देखते हुए कहने लगा। जिस पर रूमीसा ने उसे बोला, बेफिक्र मत बोलो और सो पढ़कर मेडिसिन खाओ। वो उसे सख्त लहजे में कहते साथ कमरे से चली गई, और वो उसे जाता देखकर सो पीने लगा। आवाज को काम था, इसलिए वो नाश्ते करते ही काम के लिए निकल गया था। नेहरुन कमरे में बैठी मोबाइल में गेम खेल रही थी। वो सुबह का गया हुआ था और अब 4 बजने को थे। वो शदीद बोर हो रही थी। उसने उसे 2 दफा फोन भी किया था, मगर उसने फोन नहीं उठाया था। नेहरुन वक्त गुजारने के लिए गेम खेल रही थी, लेकिन वो गेम खेल कर भी अब थक गई थी। अरे, कल से मुझे ठीक से टाइम नहीं दे रहे। मोबाइल क्लॉक पर नजर डाले वसे से कहते साथ फोन रखती बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर वो बाहर सबके बीच वक्त गुजार कर आई, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक ही जरूरत थी, और था बैश, जिससे वो दुनिया जहाँ की बातें कर सकती थी। एक वही तो था जो उसे सुनता था। एक वही तो था जो असली बातों पर मुस्कुराता था। वो उदासी से कमरे में टहल रही थी। बाहर करीब 6 बजा चुकी थी, मगर आबाद शाह के आने के मेहमान को कोई आसार नहीं देखे वो बेड पर बुरा मुंह बनाए बैठ गई। आ जाए लाश, वो मुंह बसूर शिद्दत से उसकी कमी को महसूस करते हुए कहने लगी और लेट गई। हाय, आबो की नजर लालने अकेले खड़े आसमान पर गई तो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और बाहर आकर इससे मुखातब हुई। आसमान ने उसे देखा। ठहरो, वो उसे देखते हुए जवाब देने लगा और वापस से टहलने लगा। कुछ कहना है, वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर आबो ने असबार विस्सा हिला दिया। देखो आबो, अगर रास्ते से इनकसर करने का बोलना है तो अपने भाई और माम से खुद बोल देना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जबरदस्ती भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। वो उसे देखते हुए संजीदगी से कहते साथ वहां से जाने लगा। आबो उसे जाता देखने लगी। मैं यहाँ रास्ते से इनकार करने नहीं, सूरी बोलने आई थी और शुक्रिया भी करने आई थी। अब वो उसकी पेट रखते हुए उसे बोली। उसकी बात पर आसमान ने बढ़ते कदम रखे वो बढ़कर उसे देखने लगा। क्या आसमान इसे हैरत से देखते हुए कहने लगा। उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए आसमान में सर हिला दे। जिस तरह आपको लगता है मैं आपके लिए मुझसे बेहतरीन लड़की कोई नहीं, जिस तरह आज मुझे लगता है मेरे लिए आपसे बेहतरीन लड़का कोई नहीं। शुक्रिया मुझे कबूल करने के लिए, वो उसे बोलते साथ वहां से चली गई, पर आसमान मुस्कुराते हुए उसे जाता देखने लगा। वाल क्लाक इस वक्त 8 बजा रही थी, पर वो इस वक्त वापस आया था। वो घर की दाखिल हवा टीवी लाउंज में कोई नहीं देखा। वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते साफ नजर मेहनत पर गई, जो बेड ग्राउंड से टेप लगाए वाल क्लाक पर नजरें जमाई हुई थी। एंजल वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर पकारने लगा। असफी आवाज से मेहमान ने उसे देखा और उठकर फौरन असफी तरफ बढ़ी, सीने से लगी। राश कितना मस्त कर रही थी। मैं आपको, वो उसके सीने से लगी मुस्कुराते हुए कहने लगी। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। ऐसा है क्या, वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहमान ने उसे देखा। जी अब छोड़े मुझे, वो मुंह बनाए उसे छोड़ने का बोलने लगी। आबाश उसे देखने लगा। तुम्हें छोड़ दो, लेकिन क्यों, वो उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा, जिस मेहमान ने नाक से देखा। कुछ पता भी है, बीवी कब से इंतजार कर रही है। बीवी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। वक्त देखा है, मैं इंतजार किए जा रही हूँ और ये जनाब कसों बता रहे हैं, इसलिए मैं नाराज हूँ। वो उसे देखते हुए उससे अलग होकर नाराजगी जाहिर करते हुए जाने लगी। नैनन पहली दफा हवा है ऐसा यार, वो उसे नाराज देखते हुए बताने लगा। मेहनत बगैर कोई जवाब दिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई, पर आकाश उसे जाता देखने लगा। वो बाथरूम से बाहर आई और उसे देखकर मुंह बनाती बाहर जाने लगी। मेहनत कहाँ जा रही हो, वो उसे जाता देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा, जिस पर मेहनत ने मुड़कर उसे देखा। मैं कुछ देर बाहर जा रही हूँ, आ जाओगी, वो मुंह बनाए उसे जवाब देते हुए बाहर चली गई, पर आकाश उसे जाता देखने लगा। वो बाहर लान में बैठी थी। जब आकाश नस पे साथ आकर बैठा, तब तक नाराज रहना है, वो उसके ऊपर कोट डाले उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहमान ने एक नजर उसे देखा। जब तक मेरा दिल करेगा, वो नजरें दोबारा सामने किए उसे बोली, जिस पर आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं तुम्हारे दिल को खुद से ज्यादा देर नाराज नहीं रहने दूंगा, वो उसे देखते हुए बोला, जिस पर मेहमान ने घूर कर उसे देखा।
आप ऐसा क्या करेंगे जिससे मेरा दिल मान जाएगा? वो उसे देखते मुंह बसूरे बोली। जब आबैश फंसते करीब हवा और उसे बलकर अपने हिसाब में पैक कर लिया, जिस पर वो उसे देखने लगी। आबैश ने स्पीड कार पर अपने होठों का लॉस महसूस करवा। दूसरी गांठ पर तेज दर्द पर वह बेबस होने लगी। ताश हाँ वो ने रही है। वो उसे देखते हुए रोकने की कोशिश करने लगी, जिस पर आबैश ने उसकी जानिब देखा। तो रूम में चलते ही वो आंखों ने शरारत लिए प्यार से कहने लगा, मेहमान नजरे झका गई और आबैश फिर अलग होकर उसे बाहों में उठा गया। ये क्या हरकत है मिस्टर आबैश? शाह वो उसे हैरत से देखते हुए कहने लगी, पर आबैश हंसती सुनी इन सुनी करता कमरे का रुख कर गया। हरीश अब बहुत बेहतर हो चुका था और आसमान ने सब घर वालों से निकाह की बात की थी, जिस पर फरीदा बेगम ने कहा था। वो एक दफ़ा आबरो से पूछे गए तो आसमान ने उनकी बात मान ली, और जब फरीदा बेगम ने आबरो से पूछा तो उसने उन्हें जवाब हाँ में दिया, जिससे वो खुश हुई। और आबरो ने यह तक उन्हें बताया कि वो आसमान को सारी हकीकत बता चुकी है, जिस पर वो और भी खुश हुई कि वो शख्स उसके बारे में सब जानते हुए उसे कबूल कर रहा था। देख भाई, सोच लेने तो बहुत पछता रहा हो। शादी करके हरीश उसे देखते हुए बोला। आसमान उसकी बात पर उसे देखने लगी। वही आबैश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अपनी तो कर ली, अब मेरी बारी। ये सब वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर हरीश उसे देखने लगा। बहुत पछता रहा है शादी करके। तभी रोमीसा और महमूद इन तीनों के पास आई। रोमीसा ने हरीश को देखते हुए पूछा, अरे रोमीसा कोई भी नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बताओ, दुनिया की सबसे अच्छी बीवी मिली है मुझे। हरीश रोमीसा के पूछने पर फौरन बात से पलट गया, जिस पर रोमीसा ने चेहरे पर मुस्कुराहट आई और महमूद तहका लगाकर हंसी। आसमान और आबैश उसे देखने लगे। आबैश आप तो नहीं पछता रहे ना? महमूद आबैश को देखते मुस्कुराकर पूछने लगी, जिस पर आबैश ने उसे देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगा। उसकी बात पर आसमान और हरीश तहका लगाकर हंसे। ये पूरा जोरों का वराम है। हरीश हंसते हुए बोला। उसकी बात पर आसमान भी हंसा और आबैश ने दोनों पर सख्त निगाह डाली। इसे जोरों का वराम नहीं, मोहब्बत कहते हैं, जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। वो वसे से उसे देखते हुए कहते साथ वहां से चली गई। तब हंसने की बारी आसमान और आबैश की तकी। आबैश तो बस मुस्कुरा। वही आसमान कांटा लगाकर हंसा था और हरीश बसोरे बैठा। लाश जल गया। वो उसके सामने हाथ की मासूमियत से बोली, जिस पर आबैश ने उसका हाथ थाम कर देखा। कैसा जरा ध्यान से काम करना, और काम करने की जरूरत ही क्या था। एंजल वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर महमूद ने उसे देखा। वो मैं आपके लिए ना पास्ता बना रही थी, मैंने रेसिपी सीखी थी। एक लेकिन जल गया। वो मुंह बसूरे उसे बताने लगी, और इस वक्त आबैश को उस पर बेहद प्यार आया और अस्पी को अपने लबू से छुपा और उसे अपने करीब क्या आज के बाद तुम नहीं करोगी। ये सब ठीक है, वो उसे देखते हुए नरमी से कहने लगा। महमूद इस बात में सर हिला गई। लाश मुझे आबरू के निकाह के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, चलेगी मेरे साथ? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आबैश इस बात में सर हिला गया। तुम रेडी हो जाओ, हम कुछ देर में चलते हैं। वो प्यार से उसे बोलते साथ कमरे से बाहर गया और महमूद उसे जाता देखने लग गई। हरीश कमरे में दाखिल हवा जब अपना तकिया काउच पर मौजूद पाया, इसने एक नजर रोमीसा को देखा। मेरा तकिया वहाँ क्यों? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर रोमीसा मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? और तुम ठीक भी हो गए हो तो शराफत से वहाँ सो जाओ। वो उसे रस्से से मुंह बनाए उसे देख कर बोली, जिस पर हरीश बस उसे देखता रह गया। जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो आसमान ने मजबूर कर दिया, वरना मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोलूं। वो उसे देखते हुए प्यार भरे अंदाज में कहने लगा। जब रोमीसा ने मुड़कर उसे देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट, जान आप चाहे चाप काउच पर सो रहे हैं या टीवी लाउंज में जाना पसंद करेंगे? वो उसे देखते चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बहुत प्यार से पूछने लगी। इसकी बात पर हरीश खामोशी से काउच पर लेट गया। ये दिन भी दे तुम्हें अपनी जिंदगी में? हरीश शाह वो काउच पर लेटते हुए बड़बड़ाया, और वही रोमीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो मजे से लेट गई।